मित्रों, मैं अभिनंदन पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं अभिनव की संस्कृत पाठशाला में। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं अपना चौथा प्रश्न पत्र। बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। पहला भाग व्याकरण है, जिसमें है विद्वंस सकारांत पुल्लिंग अथवा आत्मन शब्द से द्वितीय विभक्तो रूपाणि लिखित। विद्वान का अथवा आत्मन का द्वितीय व्यक्ति के रूप लिखने हैं, तो विद्वांसम, विद्वांसो, विदुषा। आत्मन का आत्मानम, आत्मानौ, आत्मना। ठीक है। वधु अथवा गो शब्दस्य पंचमी विभक्तो रूपाणि लिखत। वधु पंचमी विभक्ति में, वध्वा, वधुभ्याम, वधुभ्या। गो का गो, गोभ्याम, गोभ्या। हन अथवा अद धातु लोट लकार है, आज्ञार्थक रूपाणि लिखत। हन अथवा अद धातु का, तो हन धातु का लोट लकार में हंतु हतात, मतलब हंतु या हतात बनता है, हताम, हनंतु। जहि हतात, हतम, हत। हननि, हनाव, हनाम। ठीक है। अद धातु का अत्तात, अत्ताम, अदंतु। अत्तात, अत्तम, अत, अदा, अदानी, अदाव, अदाम। ठीक है। दूसरा प्रश्न है हमारा, उपसर्गाणाम प्रत्यानाम च विवेचनम कृत। प्रादि मतलब जो 22 हमारे उपसर्ग हैं, उनमें से किन्हीं 4 उपसर्ग को लिखना है। तो ठीक है, हमने लिख दिया प्रपरा अपसम। हो सकता है बोल दे कि उदाहरण दे दीजिए, तो प्र से प्रकृष्ट बना दीजिए, परा से प्राजय बना दीजिए, अब से अब जो बना रहे हैं अपवर्थ, सम से संस्कार। गत्वा अथवा गंतुम इत्यत्र युक्तम प्रत्यय लिखत। गत्वा और गंतुम में कौन कौन से प्रत्यय हैं? तो गत्वा में अक्त्वा प्रत्यय है और गंतुम में तमुन प्रत्यय है। मित्रों, इससे पहले भी मैंने कुछ वीडियोस डाले हुए हैं जो मॉडल पेपर से हटके पीवाईक्यू है, उसके क्या कहते हैं, एमसीक्यू फॉर्म में है। वहाँ पे भी कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी हैं, आप पुराने वीडियोज में जाके अवश्य ध्यान से देखें। कोशिश करूंगा कि केवीएस में जो पूछे जाने वाले संधि, समास, प्रत्यय या अशुद्धि संशोधन है, वो मैं आपके सामने जल्दी एक वीडियो में, अथवा वीडियो नहीं प्रोवाइड करा पाऊंगा तो उसका मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तीसरा है तब्यत प्रत्यय एकम उदाहरणम दत्वा तस्य प्रयोगम स्पष्टम कुरुत। कह रहा है कि देखिए, अब यहाँ पे एक सवाल आ गया ना कि सिर्फ उदाहरण नहीं देना है, हमें प्रयोग के बारे में बताना है। तो पठितव्यम पढ़ना चाहिए, यानी कि चाहिए के अर्थ में, अस्य प्रयोग चाहिए, योग्यता अर्थे कर्मवाच्य भाववाच्य च भवति। ठीक है, तो आपने पहले प्रयोग बता दिया, उसका उदाहरण दे दिया, और उसके बाद आपने इसका प्रयोग कहाँ पे होना है, किसके अर्थ पे होता है। मतु प्रत्यय से प्रयोग कस्मिन् अर्थे ना, तो अस्य प्रयोग अस्ति अस्मिन्, इसी में ना होता है। अस्य अस्ति अस्मिन् अस्ति मतलब वाला अर्थ में। जैसे श्रीमतुप, श्रीमत, श्रीमतुप से बना श्रीमत, यानी कि लक्ष्मी वाला या शोभा वाला। काव्यांश से हमने रखा हुआ है विज्ञान शाकुंतलम एवं रघुवंश। अभिज्ञान शाकुंतल के चतुर्थांक में महर्षि कर्ण के द्वारा शकुंतला को पतिग्रह उपदेश, पतिग्रह जाते वक्त जो उपदेश दिए गए हैं उनके बारे में बताना है हमें। तो चतुर्थांक के महर्षि कर्ण शकुंतलाम प्रति हितान उपदेशान ददाति। गुरुजन सेवा श्वशुर ग्रहे, गुरुजना नाम सेवाम करो। सखी व्यवहारम, मतलब गुरुजन सेवा करो, सख्य व्यवहार रखना। हो सकता है भाई राजा है तो उसकी और भी पत्नियां हो, तो उनके साथ भी अच्छा व्यवहार रहे। धैर्य, धैर्यता होनी चाहिए, उदारता होना चाहिए, है ना। और अगर आप इन चारों प्रकार के आचरणों का पालन करती हैं तो आप गृहिणी पद से सुशोभित होंगी। रघुवंशस्य प्रथम सर्गे महाकवि कालिदासेन रघुवंशस्य राज्ञां के गुणा वर्णिता। अब देखिए, उसमें हमने दिलीप का वर्णन, एक प्रश्न पत्र था जिसमें हमने दिलीप के वर्णन के बारे में पढ़ा था। इस वाले प्रश्न में क्या है, रघुवंश के राजाओं के बारे में। तो कुछ पॉइंट्स हैं। त्यागाय संभृतार्था नाम ना, मतलब त्याग की प्रतिमूर्ति हैं, दान करते रहते हैं। सत्याय अमित भाषणम, सत्य का प्रयोग करते हैं, असत्य नहीं बोलते हैं, है ना। सत्य पालनार्थम ते अल्पम वदंती, कम बोलते हैं। यश से विजय की भूषणम ना, कीर्ति सदैव, कीर्ति और क्या कहते हैं, मतलब धन राज्य इत्यादि के लोभ से ज्यादा उन्हें अपने कीर्ति की परवाह रहती है, उन्हें अपने यश की परवाह रहती है। प्रजा यही गृह मेदि नाम, और प्रजा है जो संतान है उसे अपनी संतति की तरह व्यवहार करते हैं, ना कि जैसे आजकल के राजा प्रजा को नौकर समझते हैं। फिर इसके अलावा शैशवे विद्याभ्यासा, यौने विषय भोगा, वार्धक्य मुनि वृद्धि, यानी कि जब
विषयों के भोग के पश्चात आपका क्या कहते हैं, ये आ जाता है हमारे 4 आश्रमों की व्यवस्था है ना हमारे में, तो ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ। तो जब वानप्रस्थ की अवस्था होती है तो मुनिवृत्ति को अपना लेते हैं। अंते च योगेन तनुत्यागा, और अंत में योग के द्वारा शरीर का त्याग कर देते हैं, यानी कि चारों आश्रमों का पालन करते हैं। अब नीति शतक और गद्यसाई से देख रहे हैं। नीति शतक से आधारेण विद्वत पद्धति में, विद्वत है ना, देखिए मैंने बताया नीति शतक में 10 पद्धतियां हैं, तो अलग अलग पद्धतियां हैं, आप उन अलग अलग पद्धतियों को लिख के भी वर्णन कर, मतलब अपने हिसाब से लिख सकते हैं। लिख के रख लेंगे तो बेहतर रहेगा। जरूरी नहीं है आए, है ना, ऐसा नहीं है कि जो आपके सामने प्रदर्श प्रश्न पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है यही जस का तस आ जाएगा, पर संभावना है कि ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। विद्याधनम, विद्या एतादृशम धनम वर्तते यत चौरम चौरितुम न शक्यते व्यकृते वर्तते, है ना। विदुषाओं, विद्वान जो है वो विद्या रूपी धन को धन मानते हैं, है ना। भूषणम विदुषाम कृते अलंकारा, और गौड़ा संति तेषाम वागभूषणम, विद्वानों के लिए जो क्या कहते हैं हार इत्यादि हैं, आभूषण हैं, ये सिर्फ और सिर्फ बेकार गौण चीजें हैं, बेकार चीजें हैं, गणनीय नहीं है। उनके लिए तो असली आभूषण है वाणी। सम्मान, विद्वान सर्वत्र पूजते हैं ना, जो विद्वान पुरुष है वो सभी जगह पूजा जाता है, तो सम्मान, है ना, यथोचित सम्मान। और विवेक, विद्वान विद्वान के अंदर नीर क्षीर विवेक होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि असत्य का साथ दे के सत्य को इग्नोर कर दे, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अतिरिक्त आप और भी कई चीज़ें हैं वो भी ऐड ऑन कर सकते हैं। शिवराज विजय वर्णित से ब्रह्मचारी गुरु शिष्य, देखिए शिवराज विजय में अरुणोदय का वर्णन है, शिवाजी के उसका वर्णन है, क्या कहते हैं, आंदोलन का वर्णन है ना, उनके द्वारा किए जाने वाली युद्ध की तैयारियों का वर्णन है इत्यादि। यवनों का वर्णन भी है ना, यवनों का कायाकल्प बताया गया है कि यवन कैसे हैं, उसी में ब्रह्मचारी और गुरु शिष्य के बारे में बताया गया है। तो शिवराज विजय पंडित अंबिका दत्त व्यासेन प्राचीन आश्रम व्यवस्थाया गुरुकुल परंपराया च सजीवम चित्रण कृतम अस्ति अनुशासनम, है ना। पहला अनुशासन है, अनुशासन होना चाहिए। जैसे गौर सिंह और श्याम सिंह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, गुरु सेवा करते हैं, संध्योपासन करते हैं, पुष्प इत्यादि का चयन करते हैं, उसके पश्चात अपना दिनचर्या में लग जाते हैं। गुरु निष्ठा, गुरु के प्रति पूर्णतया समर्पित हैं दोनों बच्चे, है ना। राष्ट्र प्रेम, सिर्फ अनुशासन और गुरु निष्ठा ही नहीं, राष्ट्र के प्रति भी उनके अंदर अनंत प्रेम है ना। केवलम शस्त्रम न पाठयति, शास्त्रम न पाठयति अपितु राष्ट्र अच्छाई अपि शिष्यान् प्रेरयति, है ना। सादगी, मतलब सामान्य जीवन, वनवासी जीवन से पर्णकुटीनाम तथा च ऋषि सदृशतम संयमित जीवन से, आप सादगी को संयमित जीवन कर लीजिए, ठीक है। छंद अलंकार और वैदिक साहित्य में अनुप्रास अलंकार का बोल रहा है कि लक्षण और उदाहरण देना है। तो अनुप्रास का है शब्द साम्यम वैषम्येपि स्वरस्य यत्, जहाँ पे शब्दों में समानता प्रतीत हो, अनुप्रास है ना। भिन्नत्वेपि व्यंजन वर्णानाम साम्यम आपत्ति, अब अनुप्रास के भेद बहुत सारे हैं, पर आपको यहाँ पे छेका अनुप्रास प्रत्यनुप्रास इन सब में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने साफ साफ लिखा हुआ है अनुप्रास अलंकार, तो उसी में उदाहरण आपने ले लिया, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम, है ना। अब लावर्ण है जो मैंने लिख भी रखा है यहाँ पे, लावर्ण की बार बार आवृत्ति यहाँ पे दिख रही है हमें। श्लेष अलंकार हम एक बार पहले भी देख चुके हैं, दोबारा आ गया। श्लेष्ठ ही पद ही अनेकार्था विधाने श्लेष स्थित है ना, एक पद के अनेक अर्थ, यानी श्लेष का मतलब ये होता है चिपका हुआ। प्रतिकूलता उपगते ही विदहो, है ना। जस्ट पिछले पेपर में हमने इस चीज को देखा था, क्योंकि क्या है ना कि अनुप्रास, श्लेष और यमक ये तीनों आ सकता है वेद के लिए, इसलिए जब भी इनका वर्णन होगा तो आसपास ही होगा, ठीक है। अब मंदाक्रांत अथवा स्तब्धराचल, है ना। मंदाक्रांत के लिए मंदाक्रांत जलधि षडगई भंभो नतौ तादत गुरु चेत, अर्थात देखिए पहली बात तो पूरे के पूरे उसमें प्रत्येक पाद, 4 पादों में से प्रत्येक पाद में 17 वर्ण होंगे, है ना, सप्तदश वर्ण। उसके बाद गणा नाम क्रम, मगड़ होगा पहले, भगड़ होगा, नगड़ होगा, तगड़ होगा, तगड़ होगा, उसके बाद में अंत में 2 गुरु होंगे, ठीक है। और यति का विधान है 4 6 7, ठीक है। अब उसके लिए रखा हुआ है विशेष है इसमें कि जलधि 4 समुद्र, 6 ऋतुएं, 7 पर्वत, है ना, तो इस हिसाब से रखा हुआ है, तो उस चीज में ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ मैंने आपके लिए रख दिया। उदाहरण के रूप में हमारे पास हमारा मेघदूत का है,
कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्ता सापी नास्तंगमित महिमा वर्षभोग्येण भर्तु। है ना। अगला है हमारा इसी में स्त्रगधरा छंद, है ना। स्त्रगधरा छंद का मभ्यनैरणानाम त्रयेण त्रिमुनियति युता स्त्रगधरा कार्तितेयम कीर्तितेयम। इसकी गण व्यवस्था कैसी है? अस्मिन् पदे कस्मिन् पादे एक विंशति मतलब 21 वर्णः भवन्ति, 21 वर्ण होते हैं। गणों का क्रम क्या है? मगण है, रगण है, भगण है, नगण है, इसके साथ 3 यगण है, मतलब 3 बार यगण। ठीक है। यति विधानम सप्त सप्त सप्त, है ना। इनमें सब में त्रिमुनि 7 7 7 पे इनकी यति होती है। ठीक है। यह सृष्टि सृष्टुराध्या वहति विधिहुतम या हविर्या च होत्री ये द्विकालम विदत्ता श्रुति विषय गुणा स या सिता व्याप्य विश्वम। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा ईशावास्योपनिषद यजुर्वेदस्य कथितः अध्यायः अस्ति अस्य मुख्यम मंत्रम लिखा है ना। ईशावास्योपनिषद यजुर्वेद के किस भाग का हिस्सा है? तो ईशावास्योपनिषद संस्कृत वाङ्मय उपनिषद अत्यंत लघ्वी किंतु अतीव महत्वपूर्ण उपनिषदः। इयम उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद चत्वारे संत, है ना, 40वें अध्याय से है। संस्कृत वाङ्मय का छोटा किंतु बहुत महत्वपूर्ण उपनिषद है। इस उपनिषद के अशाह उपनिषद निजदः मुख्य बिंदवः, इस उपनिषद के मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं वो नीचे दिए जा रहे हैं। अतः दत्ता संति नामकरणम, सबसे बड़ी बात नाम कैसे नाम पड़ा? ईशावास्यमिदं सर्वम, है ना, पहला ये। तो अस्याः प्रथमं मंत्र ईशावास्यमिदं सर्वम इति शब्देन आरभ्यते अतः अस्याः नाम ईशावास्योपनिषद इति प्रसिद्धम। अब मुख्य संदेश क्या है? मुख्य संदेश भी यही है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचन जगत्याम्य जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता मागधा कस्य सद्धनम, है ना। अस्मिन् संसारे यत् किमपि जड़म चेतनम वा अस्ति, जड़ हो अथवा चेतन हो इस संसार में, तत सर्वम भगवता व्याप्तम अस्ति, उसके हर जगह भगवान का वास है, ईश्वर का, ब्रह्म का वास है। अतः मनुष्येण त्याग भावेन भोगः करणीयः, इसलिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? त्याग की भावना से, कि ये मेरा है का छोड़ के आपके लिए उपलब्ध है, आप उसका उपभोग कीजिए। कस्यापि धनस्य लोभा न करें, किसी और के धन का या किसी भी प्रकार के धन का लोभ नहीं करना चाहिए। प्रमुख विषय इसका कर्म योग है। विद्या और अविद्या, है ना, विद्या और अविद्या के बारे में बताया। आत्मन स्वरूप और संभूति असंभूति के बारे में बताया हुआ है। ठीक है। 4 चीजें हैं, कर्मयोग, विद्या विद्या, आत्मन स्वरूप और संभूति असंभूति। अब आप इससे चाहें तो आप इसके बारे में बता के, जैसे कर्मण्य है कर्माणि जीव स्थित समा, ये रख सकते हैं, है ना। एवं विद्या के लिए अविद्या के लिए बताया हुआ है ना कि ऐसा घड़ा है जो भरा हुआ है सोने के घड़े के समान। आत्मना स्वरूपम, आत्मा अचला नित्या मनसा अपि वेगवान, है ना। संभूति और असंभूति, अत्र विनाशशील से जगतः, यानी कि जगत जो है वो असंभूति है, विनाशशील है। और अविनाशी कौन है? ब्रह्म, संभूति, है ना। जब आपको दोनों का ज्ञान होगा तभी ना आप आगे बढ़ेंगे। देखिए, उपनिषदः अन्ते सूर्यस्य तथा अग्नेः प्रार्थना अस्ति, अंतिम प्रार्थना में सूर्य और अग्नि की प्रार्थना की गई है। अस्ति यत् सत्यस्य मुखम सुवर्णमयेन पात्रेण पीतं ढका, है ना, अस्ति तत् अनावृत्तं भवतु येन वयं सत्यधर्मं द्रष्टुं शक्नुमः। ये देखिए, हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम तत्त्वं पूषण्युपावृणु सत्यधर्माय दृष्टाय। देखिए, इतना विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है आपको। आप प्रमुख विषयों को एक एक लाइन में कोट कर सकते हैं। और चूंकि यहाँ पे एक रख दिया ना कि अस्य मुख्य मंत्रम, है ना, तो जरूरी नहीं कि आप पूरा श्लोक लिखें, आप उससे संबंधित थोड़ी सी चीज भी वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जैसे आपको बताना है नामकरण इसका ईशावास्यमिदं सर्वम, तो आप इतना लिख के आप इसको बता सकते हैं। ठीक है। तो मित्रों, ये था मेरा मेरे द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला चौथा प्रश्न पत्र। जल्द ही मैं आपको 5वां प्रश्न पत्र प्रस्तुत करूंगा। जो मित्र हमसे नए जुड़े हैं उनसे आग्रह है कि एक बार चैनल में अपलोडेड पुरानी वीडियोस को भी देख लें, क्योंकि ऑलरेडी ये केवीएस की अभ्यास सीरीज है। इसमें आपके पहले एमसीक्यू भी हैं, एमसीक्यू के साथ भी हमने कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन किए हुए हैं। ये अलग डिस्क्रिप्टिव बेस्ड मॉडल पेपर मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, इसलिए एक बार जाके पुराने वीडियोज को भी एक्सप्लोर कर लें, संभवतः आपकी सहायता हो जाएगी। धन्यवाद।